हेलो दोस्तों, नमस्कार। आईटीआई टेक्निकल कोर्स में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी थ्री फेस इंडक्शन मोटर की न्यूमेरिकल की क्लास चल रही है। अभी तक एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है थ्री फेस इंडक्शन मोटर से रिलेटेड, जो न्यूमेरिकल क्लास पिछले बार टेक्निकल हेल्पर में पूछे गए थे। इसके आगे का जो क्वेश्चन है अभी इस वाले वीडियो में बता दिया जाएगा। आप लोग जरूर देख लेना, क्योंकि हर एक एग्जाम पे न्यूमेरिकल क्लास जरूर अटेंड करते हैं और न्यूमेरिकल क्लास में ही लड़के मार खा जाते हैं। तो मैं आपको न्यूमेरिकल क्लासेस के अलग वीडियो बना के अपलोड कर दे रहा हूं, ताकि आप आंसर करते समय परेशान न हो कैसे क्वेश्चन को करना है, कैसे कौन सा फार्मूला यूज करना है। सबसे पहले अपन आते हैं कि क्वेश्चन को लिखते नहीं, क्वेश्चन को आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं कोने पे। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लेना, आंसर मिला लेना, मैं सीधे उसको आंसर कर देता हूं। आज का फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, जब 50 हर्ट्ज की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर आज के हमारा ये है कि जब 50 हर्ट्ज की 3 फेस मोटर वाला इंडक्शन मोटर है, यानी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 3 फेस इंडक्शन मोटर है, उसकी जो स्लिप होती है, स्लिप 2% दी गई है, तो काम कर रहा है। तो रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी, यानी जो फ्रीक्वेंसी है हमारे 3 फेस इंडक्शन मोटर की 50 हर्ट्ज है, उसकी जो स्लिप है वो है 2%। तो अपन के रोटर की फ्रीक्वेंसी निकालना है, रोटर फ्रीक्वेंसी निकाल के बताना है। बहुत क्वेश्चन बहुत आसान है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इस वाले वीडियो का। क्वेश्चन आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा, आप परेशान मत होना। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसका जो फार्मूला होता है रोटर की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, वो होता है स्टेटर की फ्रीक्वेंसी इनटू स्लिप। स्टेटर की फ्रीक्वेंसी होती कितनी है, स्टेटर की फ्रीक्वेंसी इनटू स्लिप। अब यहां पे स्लिप की वैल्यू दी गई है 2% और स्टेटर फ्रीक्वेंसी दी गई 50। तो यहाँ पे जब हम इसको आगे करेंगे, एक रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर हमारी स्टेटर की फ्रीक्वेंसी 50-60 दी गई है और स्लिप की वैल्यू दी गई 2%, और यहाँ हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो यहाँ पे हमें निकल जाएगा कि 150 से 0 1 0 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 10। जब इसको हम हटाएंगे तो आ जाएगा 1, यानी 1 हर्ट्ज जो आ रही फ्रीक्वेंसी आ रही है इस वाले क्वेश्चन की। तो रोटर की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए अपन लोग को पता हो गया कि फार्मूला जो होता है रोटर फ्रीक्वेंसी के लिए, यही फार्मूला को हम यूज करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सॉरी, सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है कि अपन को मोटर की घूर्णन गति दी गई है 1414 आरपीएम। जो स्पीड दी गई है, मतलब जो मोटर की घूर्णन गति है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। यहां पर जो स्पीड दी गई है n बराबर 1414 आरपीएम है, यानी स्पीड दी गई है। और इसकी जो तुल्यकालिक चाल है, यानी सिंक्रोनस जो स्पीड है, यहां पे 1500 आरपीएम दी गई है, 1500 आरपीएम दी गई है। सिंक्रोनस स्पीड 1500 आरपीएम दी गई है और स्पीड दी है 1414 आरपीएम स्पीड दी गई है। तो अपन को मालूम करना है कि प्रतिशत स्लिप क्या होगा। यहाँ पे अपन को परसेंटेज स्लिप की वैल्यू निकाल के बताना है। अब यहाँ पे परसेंटेज स्लिप निकालने का जो फार्मूला होता है एक्चुअली पे, तो उस फार्मूले को मैं लगा देता हूं कि एस बराबर होता है एन एस माइनस एन आर बटे एन एस। इस वाले फार्मूले से आप इस क्वेश्चन के आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हो। और ये सारे फार्मूले आपको रट लेना है, याद कर लेना है कि हमारे जो स्लिप निकालने के लिए जो फार्मूला होता है, तो एन एस माइनस एन आर बटे एन एस होता है। सिंक्रोनस स्पीड है, ये रोटर स्पीड है बटे सिंक्रोनस स्पीड। अब यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड दी गई है ऑलरेडी 1500 आरपीएम, माइनस एन आर रोटर स्पीड दी गई 1414 आरपीएम। अब यहाँ पे दी गई है सिंक्रोनस स्पीड, यहाँ पे भी 1500 आरपीएम ही है। अब यहां तक समझ में आ गया होगा, तो आप आगे आ जाइए। आगे पर यहाँ पे जब 1414 माइनस 1500 करेंगे तो यहाँ पे 86 आ जाएगा, और 86 को जो हम लोग 15 बटे डिवाइडेड कर देंगे, तो इसका जो आंसर आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा 5.73% स्लिप आएगी, परसेंटेज स्लिप। यानी यहाँ पे जो हम परसेंटेज स्लिप की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आ रहा है 5.73%, ये इसका राइट आंसर होगा 5.73। ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा, सी नंबर होगा। यानी एक्चुअल पे 5.76 नहीं होता, तो अपन यहाँ पे इसके आगे यानी 6 भी कर सकते हैं, या इसका आंसर 6 भी होगा। यदि ऑप्शन में आप लोग थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, आप लोग अटेंड कर लेना ऐसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलो एक स्लिप के क्वेश्चन और अटेंड कर लेते हैं कि जब अपन परसेंटेज स्लिप पूछा जाता है तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा कि यदि किसी इंडक्शन मोटर पे एक चुंबकीय क्षेत्र की सिंक्रोनस गति 250 आरपीएम है, एक इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस जो गति है 250 आरपीएम है और रोटर की गति 200 आरपीएम है, तो स्लिप का परसेंटेज निकालिए। मतलब यहाँ पे जो रोटर की गति है एन आर बराबर, रोटर की गति दी गई है 200 आरपीएम और जो सिंक्रोनस गति दी गई है वो है 250 आरपीएम। तो यहाँ पे हमें स्लिप का मान निकाल के बताना है। स्लिप का मान निकालने के लिए वही फार्मूला होता है कि S बराबर होता है एन एस माइनस एन आर बटे एन एस। इस वाले फार्मूले से आप निकाल सकते हो परसेंटेज स्लिप, प्रतिशत स्लिप। अब यहाँ पे एन एस यानी होता सिंक्रोनस स्पीड, एन आर होता रोटर स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड हमारी 250 दी गई है, यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड 250 दी गई है और रोटर स्पीड हमारी दी गई 200 आरपीएम, 200 आरपीएम। तो आगे जब हम इसको एनएस करेंगे तो एनएस हमारा फिर बटे में 250 आ जाएगा। 200 जब 50 आ जाएगा तो यहाँ पे आगे आगा 50, तब 200 में 250 माइनस करेंगे तो 50 बचेगा, यहाँ 250 बचेगा। जब हम इसको और आगे करेंगे, परसेंटेज यहाँ पे लगा रहेगा तो 100 ऑलरेडी चलता रहेगा। जब इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 20% इसका आंसर। क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज के लिए सबको मालूम होगा कि मल्टीप्लाई 100 होता ही है, तो अपन परसेंटेज में लेकर ही चलेंगे। तो वहां पे जब परसेंटेज पर अपन वो करेंगे तो वहां पे आ जाएगा 20%। तो यहाँ पे अपन आंसर में यही रख देंगे कि इसका जो आंसर आ रहा है तो 20% आ रहा है स्लिप, प्रतिशत स्लिप। और प्रतिशत स्लिप इसी तरह निकाली जाती है, चल पे कोई नया तरीका है नहीं निकालने का भी। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि परसेंटेज स्लिप एनएस होता है एनएस माइनस एनआर बटे एनएस, और यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड दी गई है और यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए अपन 20% इसका जब आगे हम यूज करेंगे तो निकल जाएगा। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दोस्तों क्या है कि सारे क्वेश्चन पिछले बार एग्जाम पे आ चुके हैं, इसलिए मैं आपके सामने ये क्वेश्चन जरूर रख रहे हैं, आप लोग जरूर देख लेना। ये पेपर पे आए हुए क्वेश्चन है, कोई हम नया तरीके से नया क्वेश्चन उठाए नहीं, जो पेपर पे आए हैं उसी को हम एनालिसिस कर रहे हैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक मोटर 715 आरपीएम 715 आरपीएम पर घूम रहा है, 3 फेस है, फेस की संख्या मत लिखो, 400 वोल्ट पर है और फ्रीक्वेंसी जो दी गई 50 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। इंडक्शन मोटर रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पे अपन को पोल निकाल, तो पोल निकालने का पहले क्वेश्चन करा दिए थे, तो आपको मालूम होगा कि पोल निकालने के लिए P बराबर होता है F इंटू 120 बटे N। इससे आप इस वाले फार्मूले से आप निकाल सकते हो कि पोल की संख्या कितनी होती है, बहुत आसानी से। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई है, आपको मालूम होगा फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी गई है और यहाँ पे 120 हमारा कांस्टेंट है और N नंबर ऑफ स्पीड 715 आरपीएम पर हमारी मोटर घूम रही है। जब इसको हम आगे करेंगे तो इसमें आ जाएगा 600 बटे 715 और आगे जब इसको हम आंसर ले देंगे तो आंसर आएगा 8.39। जब इसको हम डिवाइड कर देंगे मतलब 8 या 9 पोल की मशीन है जो कि इतने स्पीड पर घूम रही है। सबको मालूम होगा कि 8 पोल की मशीन 750 आरपीएम पर घूमती है, तो 800 के 8 पोल के आसपास ही ये आंसर आएगा। तो हमारा आ रहा है 8.39 जब इसका हम आगे वो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है